मेरठ के साधारापुर गांव में राजमिस्त्री की हत्या कर उसका शव पेड़ पर लटकाने का जो मामला है वो और गर्मा गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यहां आज परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं और उसके बाद जमकर गरजे हैं। उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, देख रहा हूं कि आज तो बेहद गुस्से में आपके जो तेवर थे इतने तल्ख नजर आ रहे थे। क्या बात है, इतना दर्द, इतना गुस्सा जबान से निकल के आ रहा है सामने? कहते हैं बुद्ध ने कहा, हर समस्या के पीछे कुछ कारण होता है और हर कारण का एक निवारण होता है। आज मुझे परिवार से मिलने के लिए आना था और हमने एक शोक सभा ऑर्गेनाइज की थी इस जगह पे, घर परिवार के बिल्कुल सामने, घर के सामने। धारा 144 लगा के शोक सभा को नहीं होने दिया। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि कहीं भी पूरे देश में किसी को किसी हत्या हुई, तकलीफ हुई और वो शोक सभा करना चाहते हो, उस परिवार को शोक सभा ना करने के लिए डराया जाए कि आप शोक सभा ना करो। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और मेरी तकलीफ ये है कि आजादी के इतने दिन बाद भी, सरकारों को हर तरह का टैक्स देने के बाद भी, अगर हत्या करके अपराधी पेड़ पे लटका देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमने हत्या करके लटका दिया है, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ गई है उत्तर प्रदेश में। या मैं कहूं कि कानून व्यवस्था जो है वो सरकार के चौखटों पे दम तोड़ चुकी है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मुख्यमंत्री दलित सम्मेलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, अभी हापुड़ में किया, कानपुर में किया। मैंने इस घटना पे लिखा कि मुख्यमंत्री जी ये भी कहें अपने दलित सम्मेलन में कि हमारी ऐसी सरकार है जहां दलितों को जैसे आजादी से पहले मार के लटकाया जाता था, ऐसे आज भी लटकाया जाता है। इसका भी वो प्रचार प्रसार अपने सम्मेलन में करें। दलित सम्मेलन करते हो लेकिन दलितों की एक हत्याओं पे, इतनी नरसंस हत्या पे एक शब्द नहीं बोलते हो। आप दुबे जी के परिवार से मिलने के, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आपको क्या ये दलित परिवार, आप दलित सम्मेलन कर नहीं दिखाई दिया? 2 बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, 2 बेटे हैं जो पढ़ रहे हैं, घर में पत्नी है, अकेला आदमी था जो इसके पर जो रोजगार करता, चला गया अपनी मर्जी, अपनी उससे नहीं, अपनी उससे गया तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसकी हत्या की गई, बेरहमी से हत्या। नामजद 2 आरोपी अभी बाहर घूम रहे हैं और पुलिस और प्रशासन और सरकार सब खुश है। तो मैं फिर क्यों ना तकलीफ में आऊं? अगर आप कमजोरों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अपनी मेहनत की कमाई मांगने पे ऐसा आपके यहाँ होगा, तो मैं क्या क्यों ना कहूं कि ये जो जिसकी बात आप रामराज की थी, ये कैसा रामराज है जिसमें दलितों की चमड़ी उधेड़ जा रही है। मैं जब यहाँ आया, मेरा गुस्सा और बढ़ना लाजमी है। एक बच्ची मुझे मिली जिसके साथ 6 महीने से रेप हुआ है। वो और उसकी माँ ने 2 दिन पहले आपके यहाँ खबर भी चली कि वो केरोसिन डाल के उन्होंने एसएसपी ऑफिस पर उसने आग लगाने का प्रयास किया। वो दोनों भी मेरे पास, उनको पता चले, वो मुझसे रोक के पूछ रही थी कि हम किसके पास जाएं। हम एसएसपी ऑफिस भी जाते हैं, हम एसएचओ के पास भी जाते, सीओ के पास भी जाते हैं, डीएम हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब हमारी बच्ची पे, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं इसलिए आज मेरी तकलीफ है कि अगर आजाद भारत में भी हमें, मेरठ जहां से 1857 क्रांति गदर स्टार्ट हुआ, गौतम धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि के नेतृत्व में, उस धरती पे भी अगर हमें अन्याय सहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आज भी जो है हमें इंसान मान के इंसान जैसा व्यवहार हमारे साथ नहीं हो रहा है। आपने कह दिया कि सड़कें लाल हो जाएंगी, देखा जाएगा। हाँ, मैंने कह दिया कि जिस तरह से हमें मारा जा रहा है उससे उसके खिलाफ हमने यही तय किया कि हम जाएंगे और हमने 8 तारीख की पंचायत रखी है। 8 तारीख की हमारी पंचायत है, पूरा समाज चलेगा जिलाधिकारी कार्यालय। हम अब खुद को भी, अपने पशुओं को भी, अपने बर्तनों को, सबको लेकर चलेंगे। हम क्या करेंगे इस उत्तर प्रदेश में, हम इस मेरठ में क्या करेंगे जब हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम जी के करेंगे क्या? तो इससे बढ़िया तो हमारी मौत ही बेहतर है। तो चाहे वो मौत पुलिस की गोली से हो या पुलिस की लाठियों से या सरकार के गुंडों, मैंने तो खाई है गोली, हमारी पीठ से जो खून निकला उससे सड़कें तो लाल हुई है हमारी, और हमारे लोगों की आंखें भी लाल हुई है। लेकिन क्या हुआ? एक चंद्रशेखर बच गया था, एक इंदु शेखर नहीं बचा, और अगले कितने इंदु शेखरों की जान जाएगी, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ कानून का राज है, तो बताएं ना ये कौन सा कानून का राज है जिसमें दलितों को स्वाभिमान से जीने की और अपनी मेहनत कमाई मांगने का अधिकार नहीं बचा है। और अपराधी के हौसले तो देखिए सनुज भाई, कि वो कह रहे मार के लटका दिया है। क्या कोई ढोर है, डंगर है, या कोई जानवर है मार के लटका दिया? इंसान है। और अगर तुम नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, जाती हमारे परिवार का भाई है, उसको मारने के लटका दिया। और एक बीजेपी का नेता नहीं, आपको पता है राजनीति इतनी बुरी हो गई है कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जिनकी सरकार है, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो दलितों की बात करते हैं, दलित सम्मेलन करते हैं, एक नेता उनके परिवार के आंसू पूछने नहीं है। चंद्रशेखर तो आ गए, अब लग रहा है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। हमारे पास तो मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव छोड़ के मैं आया, प्रचार छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी राजनीतिक लड़ाई नहीं है परिवार में।
अगर आज भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। वो भरोसा किस पे करेंगे? मैं यहाँ आया और ये बताने के लिए आया कि आप अकेले नहीं। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ 8 तारीख की जो पंचायत होगी 8 दिसंबर की, वो ऐतिहासिक होगी। 10 से 20 लाख लोग जुटेंगे, क्योंकि पूरा मेरठ ही नहीं, आसपास सब जगह संदेश गया। तो सोशल मीडिया आपका चैनल है, मैंने अपने लोगों से कहा है, हाथ जोड़ के अपील की है कि रोज रोज बढ़ने से अच्छा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली लड़ाई ऐसी लड़ोगे सबको याद है। हम इस प्रदेश में या देश में बढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए। आपने कहा कि अनिश्चितकालीन करेंगे, हटेंगे नहीं, डटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक अन्याय बंद नहीं होगा। कमजोरों की, किसानों की, कमेरों की, मेहनत लोगों की, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं होगा। उनके साथ मारपीट करना, उनको अपशब्द कहना, जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव करना, और जब तक इंदु शेखर के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जैसा न्याय मुख्यमंत्री औरों को दिया। क्यों नहीं दे रहे 50 लाख का मुआवजा मुख्यमंत्री? क्यों नहीं दे रहे हो सरकारी नौकरी इस परिवार को? क्यों नहीं इस परिवार को जमीन दे रहे हो? जब आप सबको देते हो तो इस परिवार से दोहराया क्यों? क्या दलितों से नफरत है? आपके कार्यकाल को हमने देखा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर बड़ी बातें करते हैं, आप संत भी हैं, तो करो ना संत साबित खुद को कि दलितों के आंसू पूछो। या दलितों से वोट से मतलब है बस? दलित सम्मेलन किस लिए कर रहे हो? आपको दलितों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? आपकी सरकार में हो रहा है। आपने दर्द की बात करी भाई, 50 लाख रुपए मुआवजे की बात करी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, आपने इसकी बात करी है, सरकारी नौकरी पट्टे की आपने बात करी है। देरी क्यों हो रही है? क्या वाकई कमजोर मान लिया गया इन लोगों को? देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना मैं चाहते? कहता हूं, भगत सिंह कहते थे कि बहरों को धमाके की जरूरत होती है। सरकार को लग रहा है ये क्या करेंगे, 2-4 दिन आंदोलन करके बैठ जाएंगे। वो भूल रहे हैं कि चंद्रशेखर जिंदा है अभी, चंद्रशेखर यहाँ है। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमेशा की तरह जब तक हम सड़कों पे आके आंदोलन नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं जाएगी। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे लखनऊ का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, कोई भी मामला हो, जब तक आगे हमने सड़कों पे आंदोलन नहीं किया तब तक सरकार नहीं जागी। अब हमने तय किया कि 8 तारीख को हम ऐतिहासिक महापंचायत करेंगे, और ऐसी महापंचायत करेंगे कि हम वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे और लौटेंगे नहीं। और उस पंचायत को मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसी पंचायत नहीं होगी, इस बात को आप याद रखना। तो आपने 10 से 20 लाख लोगों का है, तो क्या पूरे यूपी से मतलब लोग और तमाम जगह से लोग बुलाएंगे? तो बस ये गणित ठीक करना है। सहारनपुर में 5 लाख प्लस दलित, बिजनौर में 5 लाख प्लस दलित, मेरठ में 5 लाख प्लस दलित, मुजफ्फरनगर में 3.5-4 लाख दलित, गाजियाबाद में 4 से 5 लाख दलित। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई जाति की है नहीं ना। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की जो तमाम पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आएंगे, और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, किसान कमेरे, वो भी आएंगे। मतलब ये माना जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बड़ा आंदोलन चंद्रशेखर करेंगे कि देखने दिखाने लायक। समाज करेगा, वो समाज जो अन्याय अत्याचार नहीं समझा। मैंने युवाओं से पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? जब जाति सहन, तो वो नहीं चाहते हैं, वो स्वाभिमान सम्मान चाहते हैं, और वो जीना चाहते हैं। उनके माँ बाप ने उनको पैदा किया है, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया। हम कमजोर थोड़ा ही, लेकिन हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। अब सब लोग कह रहे थे, सबको गुस्सा था, कहा उसका मकान तोड़ो। हमने कहा नहीं तोड़ो, उसके बच्चों को, उसकी क्रिया की सजा हम उसके बच्चों को नहीं देना चाहते। वो उसने अपराध किया, इसकी सजा उसके परिवार को ना मिले। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस परिवार के आंसू भी पूछे, और नहीं पूछेंगे तो फिर सामना करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि रामराज चल रहा है यहाँ। देख लो, अगर यही रामराज है तो फिर मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यादा दिन तो नहीं चल पाएगा। अगर दलितों को मार के लटकाना और 6 महीने तक रेप की पीड़िता घूमती रहे, उसको इंसाफ ना मिलना, इसको रामराज कहते हो, तो मैं इससे सहमत नहीं। मैं तो मानता अगर ये इंसाफ का राज होता, कानून का राज होता, तो मैं सहमत होता। तो ये जो सरकार के मन में बात बैठ गई है कि भाई इनकी आवाज सुनने वाला कोई है नहीं, इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई, ये गलतफहमी सरकार के 8 तारीख को दूर करनी है। 8 तारीख को आपने कहा कि पुलिस भी है, पुलिस भी रोकेगी, शोक सभा नहीं करने थी, आपकी पंचायत को भी रोकने का प्रयास किया था। लोकतंत्र है, जो रजमाइश कर ले। मैं तो उस पंचायत से पहले यहाँ जाऊंगा, गली गली गाँव जाकर लोगों से अपील करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा, प्रेस करके अपील करूंगा, पर्चे बांट के अपील करूंगा कि उठो, जागो। आजाद भारत से गुलाम भारत में जो सहते थे, आजाद भारत में क्यों सह रहे हो? क्यों जो है आपको भेड़ की तरह मारा जा रहा, कुचला जा रहा, क्यों नहीं जाग रहे हो? और मैं फिर कह रहा हूं, बुजुर्गों ने जो कुछ साथ नौजवान नहीं सहेगा। नौजवान में बहुत शक्ति है और वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। आप देखना, लड़ाई लड़ गए। एक सवाल मेरा यहाँ से अलग हटके, अभी देख रहे हैं कि राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत भीड़, आपकी जो तमाम जनसभाएं, तमाम कार्यक्रम है, बहुत भीड़ उमड़ रही है। क्या लग रहा है वहां की अगर बात करें तो क्या वहां पे भी एक बुलंद आवाज बन रही है? भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन है, उसके नेता जिनको हमने बनाया, हनुमान बेनीवाल जी, वो चीफ मिनिस्टर बनने राजस्थान में जा रहे हैं। आप देख लेना। आखिरी सवाल मेरा ये है कि यहाँ जिस तरीके से आपने एक बड़ी पंचायत का ऐलान कर दिया है, कहीं ना कहीं सरकार की नींद उड़ाने का काम तो आपने कर दिया है। आपको लग रहा है कि गठबंधन के जो साथी हैं, क्या उनको भी साथ लेकर एक बड़ा मूवमेंट? देखो, मैंने कहा इंसान पसंद लोग आएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि ये ऐलान क्यों करना पड़ा? अगर पुलिस अपना काम सही तरह कर रही होती,
एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम सही तरह कर रहा होता और न्याय हो रहा होता। न्याय होना एक अलग बात है, न्याय दिखना भी जरूरी होता है। अगर न्याय हो रहा होता, बीजेपी के नेता आके इनसे वादा करते, इनके साथ खड़े होते कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और आपकी पीड़ा सुनेंगे और आपको न्याय देंगे, तो मुझे भी विश्वास होता कि मुख्यमंत्री जाति नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री सबके साथ खड़े हैं। लेकिन जब ये हो रहा है और एक शब्द उनके मुंह से निकल रहा है, उनको छोड़ो, बहुत सारे नेताओं के मुंह से नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं आ रहे नेता यहाँ क्यों नहीं आ रहे? दर्द तो इन लोगों का भी है ना, परेशानी तो इन लोगों की भी। नहीं, ये उनके चुनावी करीबी लोग हैं, चुनावी रिश्तेदार हैं उनके, इनसे सिर्फ चुनावी रिश्ते हैं, वोट के रिश्ते। जब वोट आए का चुनाव आएगा, आप आएंगे सब लोग। अब वोट की जरूरत नहीं है ना, अब तो इनके न्याय की लड़ाई, अब तो चंद्रशेखर ही लड़ेगा। हारे का एक ही सहारा, सारे कमजोर सोर्सेज का। आपको पता है सीधी में जिनके साथ पेशाब कांड हुआ मध्य प्रदेश में, उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। हर कमजोर मजलूम की आवाज आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद। 8 दिसंबर को मजबूत आवाज दिखेगी मेरे। यस बिल्कुल ऐसी आवाज दिखेगी। आपको भी मुझ तक पहुंच के आने तक उस पंचायत में समय लगेगा, कई घंटों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जो सीधा ऐलान कर गए हैं कि 8 दिसंबर को मेरठ में एक ऐसी पंचायत होगी। उन्होंने दावा किया है कि 10 से 20 लाख लोग यहां पर जुटेंगे और दुनिया देखेगी कि मेरठ की क्रांतिकारी धारा से किस तरह का आंदोलन चंद्रशेखर खड़ा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।